नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे और उनके करंट इमोशंस देखेंगे आप लोगों के लिए क्या है। सबसे पहले मैं मैसेजेस देखूंगी, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस और कुछ और मैसेजेस हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपसे किस तरह से क्या कहना चाहते हैं और इस वक्त उनके करंट इमोशंस आपको लेके क्या हैं। ठीक है। ऑल्सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के। ठीक है, तो आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, हो सकता है आपको वहां से कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिले। ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है द सन, पाइल नंबर 2 है द स्टार। आप इंट्यूटिवली दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं और फिर हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो आगे क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं आपको लेके। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने द सन चूज किया है। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द सन, देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस क्या है आपको लेके। ठीक है, मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस खुद हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं राशियों की बात करूं तो अगर राशि मैच नहीं करती तब भी कोई बात नहीं गाइज, आप ये रीडिंग देख सकते हो सकता है कि सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो जाए। और हमेशा सिचुएशन ही देखा करिए। आप कोई भी टैरो रीडिंग देखते हैं तो उस पर राशियों पे फोकस मत करिए। अगर सिचुएशन रेजोनेट हो रही है मतलब वो पाइल आपकी ही है। ठीक है, चाहे भले ही इसमें आपकी राशि हो या फिर ना हो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट मैसेज देखते हैं क्या है। प्लीज डोंट लीव मी। ओके, तो आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज आप उनको छोड़ के मत जाइए। तो जाहिर सी बात है आप लोग अभी सेपरेशन में हो। मुझे लग रहा है आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। हम देखेंगे आगे किसकी तरफ से है ये। तो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज आप उनको छोड़ के मत जाइए। तो बातचीत तो यहाँ पे बंद है आप दोनों की। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन हो। आप जो भी करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, या अगर आप कुछ भी नहीं करते तब भी आपकी बातें इनको बड़ा इंस्पायर करती हैं, आगे बढ़ने के लिए इनको मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रस्ट द साइंस ऑफ यूनिवर्स। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स साइंस दे रहा है आपको उस पर आप ट्रस्ट करिए। डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन तो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त बातचीत आप दोनों की नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी है उनकी तरफ से कुछ आप जवाब जानना चाहते हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा है और यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है। हो सकता है आप लोगों को रिपीटेटिव नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हो। ठीक है, एंड हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपने इमोशंस कभी एक्सप्रेस ही ना किए हो और इस वजह से आप लोगों ने सोचा हो कि इनसे मूव ऑन करना ही बेहतर होगा। आप लोगों ने इनका हो सकता है बहुत इंतजार भी किया हो। ठीक है, मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ से कोई कमी रही है, आपने इंतजार भी किया होगा। लेकिन जब आपको लगा होगा कि नहीं अब बस बहुत हो गया, आप इस रिलेशनशिप में दिए जा रहे हो, तब आपको लगा होगा कि नहीं इस रिश्ते से दूर जाना ही बेहतर है क्योंकि ये रिश्ता आपको इमोशनली ट्रिगर कर रहा था। ये सिचुएशन हो सकती है। और देखते हैं। एंजल्स आर विद यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, उसके साइंस पे ट्रस्ट करो जो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपकी इंट्यूशन बहुत तेज काम कर रही है। तो आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को जरूर सुनना चाहिए। आपको बता देगी आपकी इंट्यूशन की आगे क्या आपको करना है। ठीक है, एंड वी आर वन सोल। ओके,
तो हो सकता है जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग किसी ना किसी सोल कनेक्शन में हो इस वक्त। हो सकता है ये पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो ये आपका सोलमेट है। ट्विन फ्लेम तो मैं नहीं कहूँगी गाइस, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं एंड सभी ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, लेकिन हाँ सोलमेट्स होते हैं। तो हो सकता है ये आपका सोलमेट हो, ठीक है। और सोलमेट रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, कभी कभी हमेशा लवी डबी वाले नहीं होते। आपको हो सकता है ट्रिगर करते हैं, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए मजबूर करते हैं और फिर आपकी जिंदगी में वापस आते हैं यूनियन के लिए। हो सकता है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके इनर सोल को ट्रिगर किया हो। विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि अगले 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ या तो इनकी तरफ से सुनने के लिए मिलेगा, या अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो, अगर हो रही है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हो सकता है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन जरूर ले, ठीक है। मैं 3 कार्ड और देखना चाहूंगी, ये देखते हैं। फोकस ऑन वट यू लव टू डू। ओके, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप फोकस करो जिस चीज पे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपको अच्छा लगता है करना। तभी मैंने कहा ना ये कुछ सोलमेट रिलेशनशिप जैसा ही लग रहा है कि आप अपने आप पे फोकस करो। आप फिलहाल इनसे अपना ध्यान हटा दो, ये क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, नहीं, ये जानना आपका काम नहीं है। आपका काम है इस वक्त सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना। आपका करियर कितना बेहतर हो रहा है, ठीक है, आप उस पर ध्यान दो। आपकी एजुकेशन कितनी अच्छी हो रही है, आप उस पर ध्यान दो। आपका पैशन क्या है करने का, कुछ नया आप क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी के लिए, या अपनी जिंदगी में क्या नई चीज आप इंप्रूव कर सकते हो, आप इस पे ध्यान लगाओ। तो अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो इनको लेके, तो इनका मैसेज है आप ऑब्सेशन हटा दो। गाइस ये बात हमेशा याद रखना, सोलमेट रिलेशनशिप में अगर आप लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहोगे तो वो पर्सन आपके पास नहीं आएगा। ये एक हार्ड फैक्ट है जो हम लोग नहीं समझते। सोलमेट रिलेशनशिप वही होते हैं जहां पे इक्वल गिव एंड टेक होता है। आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, और तब वो पर्सन आपकी एनर्जी से मैच होके आपकी तरफ खींचा चला आता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। आई नो आई वॉज इमेच्योर, मैंने कहा ही था। हो सकता है आपको इन्होंने कमिटमेंट ना दिया हो, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि कमिटमेंट को लेके इश्यू हो सकता है। हो सकता है आप लोग मैच्योर हो इनसे, ये एज में आपसे छोटे भी हो सकते हैं। अगर एज डिफरेंस है, अगर ये बड़े भी है, तब भी आप इनसे ज्यादा मैच्योर हो, जो हमारे व्यूअर्स हैं। एक कार्ड में और लूंगी, आई एम कमिंग। तो विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स के नीचे ही ये कार्ड आया है, आई एम कमिंग। तो आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि वो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं लगाना, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, आई वॉन्ट टू क्लियर थिंग्स आउट विद यू। तो ये आपके साथ जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, आप दोनों के बीच में, वो ये ठीक करना चाहते हैं। ये आ भी रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एडवाइस है इस वक्त अपने ऊपर फोकस मत, अपने ऊपर फोकस करो, इनके ऊपर नहीं, ओके। आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत क्लोज है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम टैरो से भी देखेंगे। आप लोग प्लीज, इस वक्त आपका बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, अपने ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत है। इनके बारे में ऑब्सेसिव मत सोचना आप, ठीक है, नहीं तो फिर ये टाइमिंग आगे हो जाएगी। ओ नहीं, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने नहीं लूंगी। यहाँ पे जो चीजें, चलिए पहले देखते हैं। जस्टिस, ओके, हम 3 कार्ड्स लेंगे सिर्फ। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एक और लूंगी मैं, चलिए 2 आ गए, कोई बात नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है, और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आई हो। आप लोगों ने इनसे
कमिटमेंट मांगा हो और इन्होंने देने से इनकार कर दिया हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनकी मदर की वजह से कोई ना कोई इश्यू रहा हो, इनकी माँ की वजह से। ठीक है, इनकी माँ को ये रिश्ता पसंद ना हो आपका और इनका मिलना, और इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रही हो। बट अब जो भी प्रॉब्लम्स है आपको खुद पे फोकस करने की जरूरत है। ये पर्सन आएगा, आपसे बात करेगा, आपको वो ऑफर करेगा जो आप डिजर्व करते हो, जो आप चाहते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्सेसिव एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी शायद आप लोगों ने सन का कार्ड भी आपकी रीडिंग में आया है कि न्यू बिगनिंग होगी, न्यू शुरुआत होगी। जो पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आप दोनों के रिश्ते में, जो इमेच्योरिटी इन्होंने उस वक्त दिखाई थी आप दोनों के रिश्ते में, वो इमेच्योरिटी आपके जाने के बाद इनको रियलाइज हुआ है कि आप इनकी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते थे। हो सकता है आप लोगों ने क्लियरली बोला हो कि या तो आप इस रिलेशनशिप को सीरियसली लीजिए वरना आउट, राइट। एंड ये पर्सन हो सकता है बड़ा जिद्दी रहा हो, ठीक है, बात ना मानने वाला, अपनी मनमानी करने वाला। हो सकता है ये ऐसे रहे हो कि अपने घर वालों की भी ना सुनते हो, और इनकी मदर बड़ी डोमिनेटिंग हो घर में। ठीक है, बट जो भी खैर पास्ट में सिचुएशन थी, ये कुछ मुझे चैनल हुआ था तो कुछ लोगों के लिए ये मैच हो सकता है। जो भी पास्ट में सिचुएशन थी वो अब क्लियर हो जाएंगी। ये बंदा आएगा, आपसे बात करेगा। अब इन्हें आप एक्सेप्ट करे ना करे, दैट इज टोटली अप टू यू। बट जो भी आप लोगों के रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी अब आएगी। एंड गाइज, आप चाहें तो कोई भी अपने मन में एक सवाल सोच सकते हैं। हम एंजल आंसर से जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है उस क्वेश्चन को लेके। ये अगले 3 महीने में बंदा गाइज आपसे आएगा और बात करेगा। बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन की मुझे वाइब आ रही है, और हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद इन अ वीक ही आप लोगों की बात होगी, अगले 1 हफ्ते में, और कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 महीनों में या फिर मार्च में। ठीक है, मैंने 3 टाइमलाइन दे दी है, 1 हफ्ता, मार्च, या फिर अब से 3 महीने, मतलब अप्रैल तक। लेट्स सी, ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो आप जानना चाह रहे थे उसका जवाब है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम एंड ईयर फ्रॉम नाउ, और हेल्पफुल पीपल। तो आपकी जिंदगी में हो सकता है कि कोई ना कोई आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो जिनकी तरफ से ये पर्सन अप्रोच करे आपको। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यस। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन डायरेक्टली आपसे बात ना करके आप लोगों के अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स रहे हैं, किसी को भेजेंगे आपसे बात करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये पर्सन आएगा और आप लोगों से कम्युनिकेट करेगा। बट जो भी है, कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। जस्टिस जो आप चाह रहे थे, जो आप डिजर्व करते थे, वो आपको मिलेगा। बट ऑन एंड ऑन सिचुएशन ये है गाइस कि आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है और अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना है, सिचुएशन को देखना है और फिर आपको आगे का डिसीजन लेना है। ऑलराइट, ओके, सो ये थे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन और उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 10-4, देखते हैं आपकी पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है आपको लेके, और उनका अगला नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपकी तरफ। ठीक है, हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपकी तरफ। चलिए, अबंडेंस, वाओ। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप लोगों की जिंदगी में अबंडेंस आने वाली है, और अबंडेंस का मतलब तो आप सब बहुत अच्छे से ही समझते हैं कि पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हर तरफ आपको सक्सेस मिलने वाली है। आई वॉन्ट टू डेट यू, तो आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं वो आपको डेट करना चाहते हैं। एंड ओके, मैं समझ गई। मैं एक कार्ड और लूंगी, मैं फिर आपको बताऊंगी।
आई विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन। ओके, ठीक है। सो आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने अभी तक एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है। ये अनकन्फेस लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप लोग एक दूसरे को पसंद जरूर करते हैं, प्यार जरूर करते हैं, लेकिन किसी ने किसी को नहीं बोला है। आप इंतजार कर रहे थे कि वो आके पहले बोलेंगे और वो इंतजार कर रहे थे कि आप आके बोलेंगे। ठीक है, लेकिन किसी ने अभी तक एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है यहाँ पे। तो वही आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि वो आपको डेट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको इनिशियली लगा हो आप दोनों के बीच में कास्ट का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, और आप लोग एक दूसरे को पसंद जरूर करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों को लगा हो कि क्या फायदा, कोई फ्यूचर तो है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ना उन्होंने कुछ बोला ना फिर आपने कुछ बोला। ठीक है, लेकिन अब आपके पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस रिश्ते के लिए फाइट करेंगे, वो आपको डेट करना चाह रहे हैं और आपकी जिंदगी में अबंडेंस आने वाली है। और देखते हैं कॉल। तो हो सकता है कि उनका कोई कॉल आए आपके लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रीडिंग देखते देखते ही आपकी उनसे बात हो। यू आर मेंट टू बी वेरी सक्सेसफुल, और यहाँ पे हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आया है। तो भाई आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो भी ये फाइल देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, आप लोगों की किस्मत में है, आप लोग डेस्टाइंड हो बहुत कामयाब होने के, आप लोगों को सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, हो सकता है आप लोग बड़े हार्ड वर्किंग और ये बात ये जानते हैं। आई एम हाईली अट्रैक्टेड टू यू, और इसी रीजन की वजह से ये आपकी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्टेड है। ठीक है, फिजिकली भी और इमोशनली भी, क्योंकि ये देखते होंगे आपको कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ में भले ही कितनी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप हमेशा खड़े रहते हो उनका मुकाबला करने के लिए, कभी डरते नहीं हो चीज़ों को लेकर, और ये आपकी कुछ आदत उनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, एंड यही ये चीज़ कहना चाहते हैं कि ये बंदा तो भाई आपसे बड़ा प्यार करता है। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है थोड़ी कम बात हो रही है, लेकिन ये नहीं लग रहा कि किसी ने किसी को ब्लॉक किया है या कोई ऐसी नेगेटिव कोई एनर्जी नहीं है। आप लोग एक दूसरे से प्यार जरूर करते हो, अनकन्फेस्ड लव है लेकिन प्यार करते हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के टच में हो, आप दोनों फ्रेंड्स हो सकती है ये चीज। ठीक है, मैं 3 कार्ड्स और लूंगी। चलिए लेते हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि पहले आप खुद से प्यार करो। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी दो अगर आप नहीं दे रहे हो तो। अगर आप ओवरबर्डन्ड हो काम को लेके, जिम्मेदारियों को लेके, तो आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि नहीं, पहले आप खुद से प्यार करिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए और बाद में बाकी सारी चीजें। देखते हैं यूनियन, इट्स राइट हेयर। वाओ, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप लोगों का यूनियन यही है, एंड आप उनको अगर अपने हार्ट में फील करोगे, अगर आप बस इनको एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ, मैंने कहा ही था इस रीडिंग से मुझे बड़ी अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, अगर आप अपने यूनियन को खुद इंटरनली फील करोगे तो वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। तो वही आपके पर्सन कह रहे हैं कि अपने आप से प्यार करो। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मतलब ही इज विद यू। आपके पर्सन तो यार बड़े अच्छे हैं। प्लीज गिव मी सम टाइम। तो आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम आप उनको दीजिए, यूनियन आपका यही है, अपने आप को प्यार करो। और बॉटम ऑफ द डेक है आई लाइक यू सो मच, और यहाँ पे वो बोल ही रहे हैं कि ये पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। तो इन्होंने आपको जो चीजें नहीं बताई है, ये आपको चीजें बताएंगे, ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, इनका कॉल आएगा आपके पास। ठीक है, अगर इन्होंने डेट नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये फरवरी में आपसे बात करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको कहीं मिलने के लिए बुलाएं फोन पे, और फिर आपको सारी सिचुएशन आपसे खुल के बात करें। हो सकता है ये फोन पे ना बताए, फोन पे सिर्फ आपको ये मिलने के लिए पर्सन बुलाएगा कहीं पे, और फिर हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे। सॉरी फॉर द कैमरा गाइज। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम कुछ कार्ड से भी जानेंगे। ठीक है, फरवरी में हो सकता है किसी का बर्थडे हो,
या फिर आप लोग पहली बार फेब्रुअरी में मिले हो। फेब्रुअरी का मंथ मुझे पता नहीं क्यों बार बार नजर आ रहा है। यहाँ पे जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो ना, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, वो आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी आंखों के सामने है, आप बस देखो उसे। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बड़े ही पावरफुल एनर्जी में हो आप लोग। जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, बड़े ही पावरफुल एनर्जी में हो, और वही चीज आपके पीसी हायरोफेंट, यही चीज आपके पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं इसीलिए सबसे कहती हूं, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, और जैसा आप फील करोगे, आप सेम वाइब्रेशन सामने वाला के साथ, सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट होगा उसी वाइब्रेशन के थ्रू। नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव लोग जिंदगी में आएंगे, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव लोग जिंदगी में आएंगे। नेगेटिव होने का क्या फायदा फिर। मैं एक कार्ड और लूंगी। ये पर्सन तो आएगा सी, 9 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना, आप लोगों की कोई बहुत बड़ी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। सो अगर लव रीडिंग में डेविल आता है, इसका मतलब आप समझते ही हो, दिस पर्सन, और उन्होंने बोला ही दैट ही इज और शी इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, रीडिंग कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो हायरोफेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दिस पर्सन विल कम एंड प्रपोज टू यू। मुझे यहाँ पे क्लियरली ये नजर आ रहा है। ये बंदा बहुत हाई रिगार्ड्स में देखता है आपको, या बंदी जो भी है। ठीक है, ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे और आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हो आप, बड़ी स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हो। जो भी कर रहे हो भाई करते रहो, इसको रोकना मत। ठीक है, क्योंकि आपकी विश बहुत जल्दी पूरे होने वाली है, तो इसको खराब मत होने देना। राइट, नेगेटिव थॉट्स मत आने देना, बिल्कुल भी डाउट मत करना, गो विद द फ्लो। ऑल्सो गाइज, अगर आपके मन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, हम एंजल आंसर से जानेंगे कि यूनिवर्स आपको उन सवालों का क्या जवाब देना चाहते हैं। देखते हैं। लेट्स सी। रिकंसिडर, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपका जो भी सवाल था उसको रिकंसिडर करने के लिए। ठीक है, सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी जो भी आपका सवाल था। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फॉरगिवनेस। तो अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई सिचुएशन को रिकंसिडर करो, सोचो। हमेशा गलती सामने वाले की नहीं होती, हमेशा गलती आपकी नहीं होती। चीज़ों को भूलना, माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक चीज़ों को हम माफ़ नहीं करते हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, और जब तक आगे नहीं बढ़ पाते तब तक हम पास में स्टक रहते हैं, और वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। राइट, तो ये तो भाई आपको करना पड़ेगा। अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी से, इनसे या किसी और से, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त उनको माफ़ करने की ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी में ये सक्सेस आएगी। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी, गाइडेंस आपके लिए, करंट सिचुएशन अभी जो चल रही है। लेट्स सी। सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। सी, इन्होंने यही बोला था, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो यूनिवर्स भी आपको यही चीज बोल रहे हैं कि अगर आप ओवरबर्डन्ड हो अपने काम को लेके या किसी भी चीज को लेके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ग्रैटिट्यूड। अगर आप ओवरबर्डन्ड हो अपने काम को लेके या जिम्मेदारियों को लेके, या जनरली आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं रिलैक्स करो, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। राइट, अगर आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता है, जिम जाओ। डांस करना अच्छा लगता है, डांस करो। कुछ भी, अपना म्यूजिक सुनो, जो आपका पैशन है आप उसको फॉलो करो। ठीक है, अपनी इनर फेमिनिन एनर्जी को जगाओ। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? वो चेज नहीं करती, वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उसके पास इतनी स्ट्रांग पावर होती है, वो जो चाहती है अपनी जिंदगी में यूं अट्रैक्ट कर लेती है, और आप हो इस एनर्जी में। तो जो लोग नहीं है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है वो आओ इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनो। ठीक है, एंड
सक्सेस है, आपको मिलेगी, इट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। अपने ऊपर काम कर लो, अपने ऊपर काम करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। ओके। तो चलिए, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने द स्टार चूज किया है आपकी पसंद की तरफ से मैसेजेस और उनका नेक्स्ट सेक्शन और यूनिवर्स की गाइडेंस। छोटी सी रीडिंग थी गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।